हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देख रहे होंगे कि हर एक एग्जाम में इस टाइम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर से क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहा है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन देकर इस तरीके से और पूछ ले आपसे कि माध्य ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए या परिसर ज्ञात कीजिए, तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार अंत तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं तो आज से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भगाइएगा मत, अंत तक जरूर एक बार देखिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। आपके एग्जाम में इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा। ठीक है, कुछ आपके एक श्रेणी दे दी रहेगी और देने के बाद से इनमें से पांचों में से कोई भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए श्रेणी दे दिया 4, 8, 5, 12, 4, 8, 8, 8, 9, 11, 7 और 12, और देने के बाद से आपसे पूछ ले कि इसी श्रेणी का माध्य ज्ञात कीजिए, इसी श्रेणी का देकर पूछ ले कि आप माध्यिका ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए या आप परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर देता हूं, यानी कि पहले हम माध्य निकालते हैं इसी श्रेणी पर कि किस तरीके से हम माध्य निकालेंगे ना। यानी कि आपको निकालना है क्या चीज़, माध्य निकालना है। माध्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। देखिए, माध्य बोले तो फ्रेंड्स आप लोग अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। माध्य से पहले आप लोग एवरेज सुने होंगे ना, माध्य से पहले आप लोग औसत का नाम सुने होंगे, औसत का नाम यानी कि एवरेज का नाम सुने होंगे। बात सही है ना। ऐसा कोई नहीं है ना कि जो औसत का मानते हैं कि माध्य आप लोग नहीं सुने होंगे। जो लोग माध्य का नाम अगर नहीं सुने हैं तो औसत सुने होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप औसत सुने हैं और औसत जानते हैं तो आप समझिए कि माध्य जानते हैं। हम एक शब्द में भी कह सकते हैं कि जो औसत होता है वही माध्य होता है। आप जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का आप चाहे माध्य ज्ञात कीजिए या आप औसत ज्ञात कीजिए, एक ही चीज है, मान वही आएगा। बात में आ रहा है ना। तो हम औसत बराबर जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग और अपन में पदों की संख्या, यानी कि जितने आपके पद हैं ये, यानी जितने आपके नंबर हैं, डिजिट हैं, उन सभी को योग कर दो, यानी कि जोड़ दो, और उसके बाद से जितनी संख्या हैं उससे क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो क्या निकलता है आपका औसत। तो सेम वही चीज आपका निकलता है माध्य में भी। माध्य में भी क्या होता है फ्रेंड्स, पदों का योग अपान में पदों की क्या चीज, संख्या। बात समझ रहे हैं। माध्य का क्या हो जाता है, इन जितना भी आपका सीरीज में जो भी जितने भी पद दिए गए हैं उन सभी को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद से कितने पदों को जोड़े हैं उतना ही संख्या से आप भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा ना। और वही चीज़ क्या होता है, एवरेज भी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है फ्रेंड्स। अगर इस श्रेणी को देखा जाए और इसका अगर माध्य निकाला जाए तो क्या बताएं कि सभी पदों का योग कर रहे हैं, यानी कि 4 + 8 + 5 + 12 + 4 + 8 + 8 फिर 9 11, ठीक है, +7 प्लस कितना है 12 है, यही है ना। तो ये पदों का योग हो गया। और अपान में कितनी संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। जितनी संख्या रहेंगी उतने सबको क्या करना है, भाग देना है, भाग देंगे। देखिए, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, फ्रेंड्स, तो इसका मान जो आएगा 88 आएगा। कितना आएगा, 88 आएगा। आप जोड़ सकते हैं इसको, ये जितने ऊपर संख्या दी गई हैं अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 88 आएगा, 88। और इसमें आपको 11 से भाग देना है, तो 11 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, 8 बार में। यानी आप कह सकते हैं कि जो श्रेणी आपको दी गई है इसमें अगर आपसे माध्य पूछ लेगा फ्रेंड्स तो आपका आंसर कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 8 होगा। यानी कि पहला का जो आंसर हो जाएगा 8 होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आपके एग्जाम में एक श्रेणी इसी तरीके से देकर अगर माध्य पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद से जितने संख्या को जोड़ेंगे, जितने भी पद रहेंगे उतने ही से आप भाग दे देंगे। एक चीज और हो सकता है कि इस श्रेणी में कहीं एक संख्या ना देकर और x वहां पर दे दे और आपका माध्य का मान भी दिया हो ना, तो पूछ ले कि वो x का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका माध्य दिया रहेगा तो माध्य यहाँ पर लिख लेना, माध्य के नीचे और सबका योग करना, तो सबको योग प्लस वहाँ पर x भी रहेगा,
x भी कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से x का विमान क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। इसको कॉपी कीजिए। हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पर मैं आपका दूसरा मैं बता रहा हूं कि माध्यिका अगर निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, माध्यिका अगर निकालना होगा यानी कि मीडियन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा माध्यिका क्या होती है। जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा ना, माध्यिका, तो आप करेंगे क्या, बहुत सारा नियम है, अलग अलग है, लेकिन आपको रटना नहीं है। आप इस चीज़ को समझिएगा। जब भी इस टाइप का एक श्रेणी देकर आपसे माध्यिका पूछ लेना तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे क्या फ्रेंड, सबसे पहले ये दी गई श्रेणी को, जो श्रेणी आपकी दी गई है ना, ऊपर जो आपकी जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी को आपको करना क्या है, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी कि इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको सबसे पहले सजा लेना है। क्या बोले, फिर समझिएगा। माध्यिका जैसे आपको निकालना होगा तो जो श्रेणी दी रहेगी फ्रेंड्स, उस श्रेणी को आपको सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, आप उसको सजा लेंगे। क्या करेंगे, सजा लेंगे। सजाने के बाद से आप क्या करेंगे, देखिएगा। जैसे अगर इसी को हम देखें फ्रेंड्स, तो इसको अगर हम सजाने की बात करें तो आरोही क्रम में, तो देखिए क्या होगा, 4 8 सबसे पहले, 4 8 नहीं होगा, 4 सबसे छोटी संख्या, उससे थोड़ी सी बड़ी, तो 4 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है तो 2 4। ठीक है, उसके बाद से 5 है तो 1 5, उसके बाद से 6 5 एक ही बार है, 6 नहीं है, 7 है एक बार तो 7 लिख लेंगे। 7 के बाद से 8 आया तो 8 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार 8 हो गया। ठीक है, 8 के बाद से 9 भी है, हाँ 9 भी है, 10 नहीं है, 11 है, और 11 के बाद क्या है फ्रेंड्स, तो 12 है। टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और कोई छूटा हुआ है, क्या छूटा है फ्रेंड्स, तो आपका 12 2 बार है, यहाँ पर एक और 12। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। हमने इसको आरोही क्रम में सजा लिया। इतना ही हम बताए हम कि सबसे पहले माध्यिका निकालना होगा तो आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में किसी में भी सजा लीजिएगा। सजाने के बाद से काउंट कीजिएगा कितना है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कि ये हमारी एक 5 अंगुली दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर हम इसमें बोले इसमें कि आपको माध्यिका यानी कि मिडिल वाली, मध्य वाली आपको अंगुली पकड़ना है, तो क्या कहेंगे, सर 2 इधर से और 2 इधर से हटा देंगे, बचेगी कौन, यही ना बचेगी कि नहीं बचेगी, यानी कि हम इधर से 2 हटा दें, अगर 3 में ले लें, ये 3 है, अगर बोला जाए कि मिडिल में कौन है तो आप कहेंगे कि सर एक इधर है, एक इधर है, मिडिल में ही है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। इसको काउंट करेंगे तो 11 है तो 5 का जोड़ा इधर हो जाएगा और 5 का जोड़ा इधर भी हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर 8 बचेगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका माध्यिका होगा। बात समझे हैं। अब यहाँ से मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी भी यहाँ से सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर तो विषम पद थे, विषम पद मतलब कि 11 था तो 5 का आपने क्या किया, अलग अलग 5 इधर और 5 इधर, तो एक बीच वाला बच गया ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 11 के स्थान पर 12 आ जाए या 10 आ जाए, तब उसको कैसे करेंगे। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, समझिएगा। अगर मान लीजिए कि 12 संख्या आ जा रही हैं इस तरीके से, अगर 12 एक समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 पद आ गए, तो सबसे पहले देखिए इधर आप 5 के बांट लीजिए ना, 3 2 5, फिर इधर से 3 2 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 10 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहीं तक है, सही है। अब कहेंगे सर यहाँ पर तो 2 संख्या आ गई है, ऐसा आएगा ना आगे जब इसे दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाएगा जिसमें आपके पद क्या हो, विषम में हो, सॉरी सम में हो। यहाँ पर 11 विषम में था तो आपने 5 के बांट कर एक मिडिल वाला बता दिए, बट अगर सम में आ जाएगा तब कैसे करेंगे फ्रेंड, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ऐसे जब आ जाएगा फ्रेंड तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या कि जब भी सम श्रेणी रहेगा ना, सम श्रेणी रहेगा तो जरूर है, जाहिर सी बात है कि आपका उसमें जो मिडिल में होगा 2 होगा ना, तो आप करेंगे क्या कि इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद से 2 से भाग दे देंगे। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर 4 अंगुलियां है, इसमें हमको माध्यिका ज्ञात करना है, तो अगर इसको लेंगे तो इधर
क्या होगा, पलड़ा भारी होगा, इधर सिंगल बच जाएगा। अगर हम इसको ले रहे हैं तो फिर इधर वाला भारी होगा। तो अगर इन चारों में से हमको माध्यिका निकालना होगा तो हम कहेंगे सर यही दोनों माध्यिका होंगे, एक इधर एक है और एक इधर है। बात समझ रहे हैं ना, यही दोनों है ना। तो चूंकि दो तो बताएंगे नहीं, तो जब दो नहीं बताएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद से दो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वहीं आपका क्या होगा, माध्यिका निकल जाएगी। बात समझ में आया ना। तो यही आपका है, इस तरीके से हम माध्यिका निकालते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आपका तीसरा जो है क्या है, वो है बहुलक है, मोड है। ठीक है, तो इसमें तो आप सोचना नहीं है, बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। इसमें देखिए करेंगे क्या, बहुलक का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो यहाँ से माध्यिका निकल गई वो भी कितना निकला था, 8 ही निकला है। अब हमको चूंकि बहुलक निकालना है तो देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब, बहुलक का बस जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक श्रेणी दी गई है, आपके पास एक श्रेणी दी गई है, तो आप बस उसमें ये देख लेंगे फ्रेंड्स कि कौन ऐसा डिजिट है, कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। फिर से सुनिएगा, यानी कि श्रेणी में मतलब क्या होता है इसका, श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई हो, जो संख्या क्या हो, आई हो, यानी कि श्रेणी में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी ना, वहीं आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 देखा जाए फ्रेंड्स, तो 4 कितनी बार आया है, 1 2, मात्र 4 का प्रयोग कितनी बार, मतलब कि 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कितनी बार, 2 बार। 4 देख लिए। 5 देखे फ्रेंड्स तो 5 मात्र 1 ही बार आया है। 6 है ये नहीं है। 7 देखा जाए तो 7 1 ही बार आया है। लेकिन 8 को अगर देखा जाए तो 8 1 2 3 बार 8 आया है। कितनी बार, 8 कितनी बार आया फ्रेंड्स, तो कहेंगे सर 3 बार आया है। उसके बाद से देखिए 5 आया है आपका 1 ही बार। फिर 12 आपका है तो 12 2 बार आया हुआ है। कितनी बार, 2 बार आया हुआ है ना। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा बार अगर देख रहे हैं तो क्या आया है, तो आप कहेंगे सर 8 का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि 8 1 2 और 3 बार 8 का प्रयोग हुआ है ना, यानी कि 8 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो डायरेक्ट वहीं आप बता देंगे कि फ्रेंड कि जो बहुलक आपका होगा क्या होगा, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 8 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है, कॉपी कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसी में यहाँ पर बहुलक में एक और हेडिंग हमने लिखा है, यानी कि बहुलक में आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि 8 ही 8 सबका ही आंसर आता है क्या, ऐसा चूंकि श्रेणी ही है तो 8 8 आ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि 8 ही आएगा। अगर दूसरा थोड़ा सा नंबरिंग चेंज करेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबका माध्य भी निकालिए, किसी श्रेणी का और माध्यिका भी निकालिए, बहुलक निकालिए तो एक ही मान आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला और हमने यहाँ पर लिखा है क्या, कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी कि इन तीनों में फ्रेंड्स, इन तीनों में ये रिलेशन बताता है। माध्य माध्यिका बहुलक में ये रिलेशन बताता है कि अगर माध्य माध्यिका बहुलक इन तीनों में से कोई 2 का मान दिया गया हो, कोई भी 2 का मान, तो आप तीसरे का मान निकाल लेंगे। बात समझ आ रहा है ना। इन तीनों में से माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई भी 2 का मान दिया रहेगा ना, तो आप तीसरे का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे आप समझिएगा आपके पेपर में आ जाएगा, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके पेपर में आ गया कि यदि माध्यिका 10 तथा माध्य, यदि माध्यिका 10 तथा माध्य 5 हो तो क्या ज्ञात कीजिए, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। उसका बहुलक क्या होगा, उसका बहुलक क्या होगा, समझिएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाए ना कि यदि माध्यिका आपका 10 दिया हो, माध्य आपका 5 दिया हो, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए ना। तो अब तो उस तरीके से नहीं ना ज्ञात कर पाएंगे, इससे कैसे काउंट करेंगे। तो फिर जब इस टाइप का आ जाता है तो फिर आपका यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होता है। कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, तो कहेंगे सर बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 इंटू माध्यिका कितना दिया है, 10 दिया है, माइनस 2 इंटू माध्य।
तो 2 इंटू माध्य कितना दिया है 5 दिया है, तो 10 से 10 तें कितना होगा फ्रेंड्स, तो कहेंगे कि सर 30 होगा। 10 तें 30 होगा, आप 5 दूनी 10 होगा, 30 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 20 होगा। यही आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बहुलक ज्ञात होगा। बात समझ आया ना। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है बहुलक भी दिया गया हो, माध्य भी दिया गया हो, माध्यिका पूछ ले, माध्यिका दिया हो, बहुलक दिया हो तो माध्य पूछ ले ना। तीनों में से कोई दो देकर आपसे एक तीसरा का पूछ लेगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। जल्दी से काम कीजिए ताकि मैं परिसर को बताऊं। हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्या है, परिसर है। परिसर के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। यानी इसका जो आंसर आ गया, इसका जो आंसर आया फ्रेंड्स कितना आ गया 20 आ गया। अब हमको देखना है रेंज। ये अब इसी क्वेश्चन से, यही आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स ना, और इसी में हमको देखना है रेंज यानी कि परिसर। तो परिसर और बहुलक बहुत ही आसान होता है। अब जैसे देखे भी है, बहुलक में क्या करना था, काउंट करना था कि किसकी संख्या ज्यादा बार आई है। उसी तरीके से परिसर में भी आपको बिना पेन उठाए, बिना कॉपी उठाए देख कर ये आप बताएंगे। कैसे बताएंगे समझिएगा। बस आप ये जानिए कि होता है क्या आपका रेंज, यानी कि परिसर होता है क्या फ्रेंड्स। तो देखिए परिसर क्या होता है, परिसर यही चीज होता है ना, और कोई एक श्रेणी दी गई हो और उसमें पूछ ले कि भैया रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा। जैसे आप जाते हैं मार्केट में, एक मार्केट में जैसे किसी दुकान पर चले गए, ठीक है, और जाकर जैसे आपको जीन्स खरीदना है तो आप जैसे दुकानदार से पूछते हैं कि भैया थोड़ा सा जीन्स दिखाइए, तो क्या कहता है कि कितने रेंज में दिखा दें, कितने रेंज में दिखा दे। तो उसका मतलब आप बताते हैं कि थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो और ना क्या हो कम ही हो, एक रेंज में लगभग दिखा दीजिए। तो वही सब यहाँ पर निकला हुआ है। यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रेंज होता है ना, यानी कि जो दी गई श्रेणी होती है उस श्रेणी में से मैक्सिमम में से मिनिमम को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है और जो सबसे छोटी संख्या रहती है उन्हीं दोनों का हम अंतर ले लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में देखें तो सबसे हाईएस्ट संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी है, 4 है, और यहाँ पर हम 4 रख देंगे। तो 12 यानी से 4 निकलेगा तो क्या होगा 8 होगा, यानी कि इसका जो परिसर निकलेगा क्या होगा फ्रेंड्स 8 होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो ये था आज आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर में कि किस तरीके से हम इसको ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको फ्रेंड्स इसी से अभी स्टैटिक से ही देखने को क्वेश्चन मिलेगा और अलग अलग टाइप देखने को मिलेगा कि मानक विचलन क्या होता है, ठीक है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। अभी कई टाइप बाकी है, तो उस टाइप का वीडियो देखने के लिए, उस टाइप का टॉपिक पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग चैनल को सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में, तो मेरा चैनल सर्च में नहीं आ रहा है ना। रीज़न कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी अगर मेरा चैनल को सर्च करना होगा तो चूँकि सबको पता है कि सरकारी पीए यही आपका हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही सर्च करना है ना तो सरकारी पीए से पहले आपको थोड़ा सा हैज एक लगा देना है, हैज सरकारी पीए। अगर इसको टाइप कर अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेन फ्रंट पर ही मेरा ही यूट्यूब